2500 साल पहले एक बुद्ध शिष्य अपने गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मुझे बहुत चिंता होती है क्योंकि मेरे पास ना धन है और ना ही संपत्ति। लोग मुझे छोटा देखते हैं और मुझसे अधिक सम्मान नहीं करते। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू मेरे पास आया है और मुझसे कुछ मांगा है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, कौन सी शर्त है? बुद्ध ने कहा, तू एक गोली बना। शिष्य हैरान था, लेकिन उसने गुरु की बात मान ली। वह गोली बनने के लिए काम करने लगा। कुछ समय बाद शिष्य ने गोली बन गया और फिर बुद्ध के पास लेकर गया। बुद्ध ने पूछा, तूने गोली कैसे बनाई? शिष्य ने कहा, मैंने बहुत मेहनत की। मैंने धातु को गर्म किया, उसे पीसा और गोली बनाई। बुद्ध ने कहा, अच्छा, अब यह गोली ले और जंगल में जा। जब तक तू उस गोली को खोजता है, तू अपनी बुनियादी समझ बचा रहेगा। शिष्य गोली लेकर जंगल में चला गया। कुछ समय बाद उसने गोली को खोज लिया, लेकिन वहां उसे कुछ और भी मिला। वह देखा कि जंगल में बहुत से पेड़ पौधे हैं जो बिना किसी चिंता के खड़े हैं। वे पेड़ पौधे किसी को अपना नहीं मानते, लेकिन फिर भी वे खुद को बहुत खुश महसूस करते हैं। उसकी आंखों में एक नया दृश्य हुआ। उसने समझा कि वास्तव में किसी को भी कोई नहीं मिलता, सभी अपने होते हैं। कोई अपना नहीं होता। तब उसने अपनी चिंता और असंतोष को छोड़ दिया। उसने गुरु के पास लौटकर कहा, गुरुदेव, मैंने समझ लिया कि कोई भी तेरा नहीं है, सभी अपने होते हैं। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, तूने सच्चाई को समझा है। अब तू चिंता करना छोड़ दे और अपने जीवन का आनंद ले। शिष्य ने गुरु के उपदेश को माना और अपने जीवन को नई दिशा दी। उसने समझा कि असली सुख और आत्मसम्मान उसके अंदर है और बाहरी वस्तुओं या सम्मान से नहीं मिलेगा। उसने आत्मशांति की प्राप्ति के लिए मेधावी और समझदार बनने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी स्थिति से खुद को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। संपत्ति और सम्मान का चेहरा बदल सकता है, लेकिन हमारी स्वाभाविकता और स्वभाव अटल रहता है। जब हम अपनी अस्तित्व की समझ प्राप्त करते हैं, तब हम अपने जीवन को स्वतंत्रता और संतुष्टि से जीने की क्षमता प्राप्त करते हैं। उस शिष्य की कहानी हमें यह बताती है कि सच्ची खुशियाँ और संतोष वहाँ मिलते हैं जहाँ हम अपने अंतर्मन को संतुष्ट करते हैं, अपने स्वार्थों को त्यागते हैं और जीवन को सरलता से ग्रहण करते हैं। इस रूप में हमें हर पल को अपने जीवन के अनुकूल बनाने की क्षमता होती है। इससे हम अपने जीवन को एक नई प्रकार से देखते हैं और उसे पूरी तरह से आनंदित और परिपूर्ण बनाते हैं। इस बुद्ध कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की सच्ची खोज में हमें बाहरी वस्तुओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें अपने अंदर की शांति और संतोष को खोजना चाहिए। जब हम अपने स्वार्थों को त्यागते हैं और सामंजस्य पूर्णता से अपने जीवन को निर्माण करते हैं, तो हम सच्ची सुख से परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जब हम अपने जीवन को निरंतर समीक्षा करते रहते हैं, तो हमें अपने वास्तविक स्वभाव का अनुभव होता है। हमें यह अनुभव होता है कि सच्चा सुख और समृद्धि हमारे अंदर है और वह किसी बाहरी वस्तु या प्राप्ति में नहीं। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आप को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को सामर्थ्य से जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार
हम अपने जीवन को अपने मानकों और मूल्यों के साथ अनुरूप बना सकते हैं और सच्ची खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशियों का अनुभव हमारे अंदर है और हमें उसे खोजने की क्षमता होती है। इस प्रकार हम स्वतंत्रता और संतोष से अपने जीवन को जी सकते हैं और सच्ची सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस कहानी के साथ यह संदेश भी जुड़ा है कि हमें हमेशा अपनी आत्मा की सुननी चाहिए। अक्सर हम बाहरी विशेषताओं और सम्मान में ध्यान देने के चक्कर में अपनी आत्मा को भूल जाते हैं, जिससे हमारा आत्मसम्मान कमजोर होता है। बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए और उसके मार्ग पर चलना चाहिए। इसी तरह हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि सच्चा आनंद और संतोष अंतर्निहित होता है। बाहरी संपत्ति और सम्मान के प्राप्ति से हमें स्थायी सुख नहीं मिलता, बल्कि उसे अपने अंदर की शांति और समृद्धि में पाया जा सकता है। इसलिए हमें अपने आत्मा की खोज में जुटना चाहिए और उसे समृद्ध और खुशहाल जीवन के लिए निरंतर मंत्र में शामिल करना चाहिए। इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि आत्मसमर्पण और संतोष से हम अपने जीवन को भली भांति जी सकते हैं। अक्सर हम भौतिक संपत्ति की तरफ ध्यान देते हैं और अपने असली लक्ष्य और स्वभाव को भूल जाते हैं। बुद्ध की इस कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि असली सुख और संतोष हमें अपने अंदर ही मिलते हैं, जो कि हमें अपने जीवन में समर्पित करना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा को संतुष्ट करते हैं, तब हम अपने जीवन को सच्ची खुशियों से भर देते हैं और अपने उद्देश्यों की ओर अधिक प्रत्याशा करते हैं। इसलिए हमें अपनी आत्मा के महत्व को समझने और उससे जुड़े रहने की आवश्यकता होती है। यह हमें सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति में सहायक होता है।